मेरा कैमरामैन दिखा सके, कैमरामैन साहब ये दिखाइएगा कि अभी भी इस गेट को ताला लगा हुआ है। इसकी क्या वजूहात हैं? यहाँ पर ऐसी किसकी कब्र है जो कि इतनी ऊंचाई पर जो है उसको दफन किया गया है? कौन सी ऐसी हस्ती है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको इतनी ऊंचाई पर जो है दफन किया गया है? अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी शख्सियत हो उसको कब्र के नीचे यानी कि जेरे जमीन दफनाया जाता है। कुछ दिन पहले यहाँ पर विजिट किया तो यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों से मिला, इंडियन आते हैं यहाँ पे। पूरे बरसगीर में सिर्फ 2 मकबरे इस स्ट्रक्चर के मिलते हैं। अदरवाइज आपको टॉम गुम्बद शेप में मिलेंगे या किसी और तरह से चकोर कोई और। इस तरह के जो मकबरे हैं वो सिर्फ 2 हैं। और देखिए नेक खातून की उनकी देखे ना मरने के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि किसी नाम महरम की मेरे पे नजर ना पड़े, जिसकी वजह से ये कब्र 16 फुट ऊंचाई पे बनाई गई और चारों तरफ से ये मकबरा बाद में बंद कर दिया गया ताकि कोई भी ना, अगर कोई जाएगा, अगर डिपार्टमेंट का बंदा ही जाएगा तो वो सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ेगा, वरना कोई रास्ता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सोशल अलायंस के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद। व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मकबरा। यहाँ पर ऐसी किसकी कब्र है जो कि इतनी ऊंचाई पर जो है उसको दफन किया गया है? कौन सी ऐसी हस्ती है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको इतनी ऊंचाई पर जो है दफन किया गया है? अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी शख्सियत हो उसको कब्र के नीचे यानी कि जेरे जमीन दफनाया जाता है, लेकिन ये कौन सी शख्सियत है जिसको ऊंचाई पर जो है दफनाया गया है? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हिस्टोरियन, फेमस हिस्टोरियन मिर्जा उस्मान बेग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या तारीख है इस मकबरे की और इसको सरों वाला मकबरा क्यों कहा जाता है? इसकी तारीख बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके नाज़रीन को बताऊँ, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बेगमपुरे के इलाके पे, जो कि बेगम जान के नाम पर आबाद हुआ था। उन्होंने ये इलाका आबाद किया था। ये जो मकबरा, जैसे आपने बात की कि ये वाहिद लाहौर की कब्र है जो 16 फुट ऊंचाई पे है, बेगम शरफुन्निसा की। हम लोग तरीक़ी कुतुब में जितने भी देखते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ पाया जाता है कि ये इस शख्सियत की, ये इसके हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए। ये शायद बदकिस्मती से वाहिद मकबरा होगा जिस पे कोई भी आपको आज तक साबित नहीं कर पाए कि बेगम शरफुन्निसा का नवाब अब्दुल समद खान के साथ रिश्ता क्या था। वो शाही ख़ानदान के अफराद थे, लाहौर के गवर्नर भी रहे। उन्हीं के बेटे नवाब ज़िक्रिया खान, बड़ा उनका नाम हुआ, वो भी क्या कहते हैं लाहौर के गवर्नर रहे। तो वो कुछ लोग तरीक़ी कुतुब में लिखा है कि उनकी सौतेली माँ थी, किसी ने बहन लिखा है, किसी ने बीवी लिखा है, मतलब जिसके दिल में जो आया उसने वो लिख दिया। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इस पे तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं कि ये बड़ी नेक और परहेज़गार खातून थी। वो खुद भी अपनी जब वो हयात थी, वो इस पार्क में आया करती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये पार्क बनाया था। यहाँ पे आकर वो कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी और साथ अपने एक तलवार रखा करती थी, और यही वो पैगाम भी दिया करती थी ख़वातीन को भी कि कुरान मजीद के ज़रिए हम लोग हिदायत हासिल कर सकते हैं, फलाह पा सकते हैं, ठीक है। और अपनी हिफाजत के तौर पर वो अपने साथ एक तलवार रखा करती थी, जो कि अब हमें तलवार का ना कहीं जिक्र मिलता है, ना ही तलवार इस टाइम पे मौजूद है। ज़्यादा कुतुब में यही मिलता है कि सिख अहद में जब इस कब्र कुशाई की गई तो वो तलवार वगैरह और कुरान मजीद जो था वो निकाल लिया गया। और वो जितने भी आप कोई भी देखें इस खित्ते पे बरसगीर की अगर बात की, हम लोग अंग्रेज़ को बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते तो हैं, नो डाउट कि तरक्की हुई अंग्रेज़ के आने के बाद, बिल्डिंग्स बनी, रेल का निज़ाम, बाकी भी चीज़ें। लेकिन बरसगीर पे कोई भी, चाहे वो मुग़ल अहद हो, सलातीन का हो, सिख अहद हो, कोई भी हो, तो वो इमारतों के साथ ज़ुल्म ही हुआ है। हालाँकि देखा जाए कोई इमारत होती है उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो सिख अहद की है, कोई भी वो तारीख़ का हिस्सा होती है, लेकिन बदकिस्मती से हर एक ने उसको लूटा ही है। हमें तरीक़ी कुतुब में मिलता है इस इलाके की अगर ख़ास तौर पे बात की जाए, अहमद शाह अब्दाली जब लाहौर पे हमला करता है, तो आप अगर अंदरून लाहौर देखें, बाकी जो पहले लाहौर होता था वो 12 दरवाज़े और 13वीं मोरी के ही इर्द-गिर्द या उसके अंदर ही लाहौर होता था। लेकिन इस इलाके के बारे में लिखा आता है कि जब वो यहाँ पे आए तो उसके एक-एक सिपाही को इतना हीरे और जवाहरात मिले कि उनकी तमन्ना ही नहीं रहेगी कि किसी और इलाके में जाएँ। अच्छा। वो यहीं पे उनको देखते-देखते, क्योंकि एक साथ मोरहीन तो होते हैं उस ज़माने में भी, हमें उस ज़माने की कुतुब भी मिलती हैं, वो साथ-साथ लिखते गए। तो फिर जो भी अहद आया है, वो उन्होंने कह लें कि इस मकबरे के साथ ज़ुल्म-ओ-सितम ही किया है, चाहे वो कोई भी है। मेरा कैमरामैन दिखा सके, कैमरामैन साहब ये दिखाइएगा कि अभी भी इस गेट को ताला लगा हुआ है। इसकी क्या वजूहात हैं ये भी हम जानेंगे। मिर्जा उस्मान बेग की तरफ दोबारा कैमरा लेके आए और मिर्जा साहब बताइएगा इसकी क्या वजह है? कुछ भी वजह हो सकती है। इस इलाके में जितने भी मैंने बात की कि ये शाही इलाका था, आप हर गली में जाते हैं ना तो तारीख के औराक जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। आपको वो मकबरे मिलते हैं, घर मिलते हैं। तो वो ये तकरीबन दाई अंगा का वाहिद मकबरा है जहाँ पे गार्ड बैठा भी होता है। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। बाकी तो इस टाइम पे वॉल सिटी मुख्तलिफ इदारों के होते हैं, जैसे महकमा औकाफ है तो ये आर्कियोलॉजी के अंडर है। ये अली मर्दान का, तो वो जितने भी मकबरे छोटे-छोटे से हैं ना, वहाँ पे ताले ही लगे होते हैं अगर देखें। तो दीवार टाप के लोग आते हैं ना, आपको कह लें दिलचस्पी है अब तारीख में उस तरह, और उसमें कसूर मेरे ख्याल से ज़्यादा हम लोगों का है, डिपार्टमेंट्स का है कि जो वो आगाही नहीं पहुँचा पा रहे लोगों में
अब देखें ना, ये जो हिस्ट्री के हर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट होगा, तो ये उनका फ़र्ज़ है जो प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, कि वो बच्चों को फिज़िकली भी ये चीज़ें दिखाएँ, विज़िट करवाएँ, इसकी तारीख़ के बारे में बताएँ। मैंने बताया ना कि 300 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र गया, आज तक हम लोग ये साबित ही नहीं कर पाए कि बेगम शरफ़ुन्निसा का नवाब ज़िक्रिया ख़ान के साथ रिश्ता क्या था। ये बताएं कि इस मकबरे के हवाले से बड़ी पुरस्कार कहानियाँ सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहती हैं, इस वक्त ट्रेंडिंग में जा रहा है ये बताएं कि ये वो कौन सी हस्ती है जिसके सर मंसूब किया जाता है और इतनी वीरानी क्यों है यहाँ पे? अली मकबरा, इसी तरह बच्चे देखें क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई वो ऐसी बात नहीं। हाँ, ये जैसे वो एक चीज़ है कि इलामा इकबाल की हमें पोइट्री में बहुत कम ख़वातीन का ज़िक्र मिलता है। उनकी जवेदनामा बड़ी एक मशहूर किताब है, उसमें पूरी क्या कहते हैं एक पूरी नज़म जो है वो कसरे शरफ़ुन्निसा के नाम पे है, उसमें वो इसकी पाकीज़गी की ज़िक्र करते हैं। तो एक ये नेक ख़ातून थी, उनकी देखें ना मरने के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि किसी नामहरम की मेरे पे नज़र ना पड़े, जिसकी वजह से ये कब्र 16 फुट ऊँचाई पे बनाई गई और चारों तरफ से ये मकबरा बाद में बंद कर दिया गया ताकि कोई भी ना, अगर कोई जाएगा, अगर डिपार्टमेंट का बंदा ही जाएगा तो वो सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ेगा, वरना कोई रास्ता नहीं है। मैंने सुना है कि इंडिया से भी बहुत से लोग हैं जो मद्दाह हैं इनकी, वो देखने के लिए आते हैं, बहुत चाहने वाले तो होंगे ना इनके? जो तारीख का जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे डेफिनेटली वो तो आएँगे, चाहे वो तो कोई आते भी। हैं। मैंने नहीं देखा, लेकिन आते होंगे, ज़ाहिर-सी मैंने बात है। कुछ कुछ दिन पहले यहाँ पर विजिट किया तो यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों से मिला, इंडियन आते हैं यहाँ पे। तरीक़ कुतुब में एक-एक चीज़ का ज़िक्र है, नवाब ज़िक्रिया ख़ान लाहौर के गवर्नर रहे हैं, फिर इर्द-गिर्द आपके सारी तारीख बिखरी पड़ी है। तो लोग तो आते होंगे, जो हिस्ट्री के ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो वो कोई भी जो हिस्ट्री में लगाव रखते हैं तारीख में, वो लोग तो आते हैं, उनका तो दिलचस्पी का एक मौज़ू है ना ये। तो इंडिया से कोई ऐसा शख्स जिसने पूछा हो इसके बारे में, इस मकबरे के बारे में या लाहौर के किसी भी मकबरे के बारे में कि इसकी तारीख मुझे बताएँ? नहीं, लाहौर के तो लातदार मुझसे आते हैं, इंडिया से। यहाँ पर हम पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर फूल जैसे पौधे बने हुए हैं। इन पौधों का मकसद क्या था? क्या मोहब्बत थी उनकी इनके साथ? हाँ, वो ये तरीक़ कुतुब में यही मिलता है, 4-4 पौधे आपको सरों के ना मिलेंगे दरख्त, वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा पसंद करती थी इन दरख्तों को, जो किताबों में लिखा हुआ है। और यही आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आप जितने भी मकबरे देखते हैं ना, वो वहाँ की शख्सियात की वजह से मशहूर होते हैं। अली मर्दान का मकबरा, दाई अंगा का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, ये वाहिद मकबरा होगा शायद इस लिहाज से भी कि जो शरफ़ुन वो सरू वाले मकबरे के नाम से मशहूर होगा। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो पूरे बरसगीर में, लाहौर की बात नहीं कर रहा या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे बरसगीर में सिर्फ 2 मकबरे इस स्ट्रक्चर के मिलते हैं। अदरवाइज़ आपको टॉम गुंबद शेप में मिलेंगे या किसी और तरह से चौकोर कोई और। इस तरह के जो मकबरे हैं वो सिर्फ 2 हैं और दोनों इसी इलाके में, दाई माई का मकबरा, ठीक है, वो थोड़ा-सा आगे है बोगीवाल वाले एरिया में, और एक बेगम शरफ़ुन्निसा का मकबरा। ये मकबरा किसने बनवाया था और कितनी लागत आई थी? उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। लागत का तो नहीं आप कह सकते, लेकिन जैसे मैंने ज़िक्र किया, वो अपनी हयात जब वो ज़िंदा थी, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये बनवाया था पार्क, और उनकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मुझे यहाँ पे दफ़न किया जाए। मतलब पहले तो जो इससे जो भी उनकी ज़्यादा। आरामगाह थी उनको एक उसकी कब्र में कन्वर्ट किया गया। नहीं, यहाँ पे बैठा करती थी ना आके, यहाँ पे कुरान आरामगाह मजीद पढ़ा बिल्कुल, करती थी। बिल्कुल हाँ, वो यहाँ पे आरामगाह। बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे वो आया करती थी। तो ये पार्क ऑब्वियसली ये पहले बड़ा था, अब ये छोटा है। इसी तरह इसके बिल्कुल राइट साइड पे हम लोग जाएँगे तो दाई अंगा का मकबरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, इस तरह पूरा इलाका ये शाही खानदान अच्छा का ये था। किसने बनवाया था वैसे ही? वो उनके खानदान वालों ने ही बनाया होगा ना, जैसे आपको बताया कि ख्वाहिश थी उनकी, ख्वाहिश पे बनाया गया था? वो तो आपको हर जितने भी ख्वाहिश उनकी ये थी कि यहाँ पे दफ़न किया जाए। मकबरा तो ऑब्वियसली वो उनकी एक फैमिली, क्योंकि गवर्नर के वो ये वाला गवर्नर नहीं था सिर्फ़ लाहौर का भी रकबा बहुत ज़्यादा था, ठीक है? तो वो यहाँ के उनकी फैमिली से बड़े ओहदों पे रहे हैं मुग़ल दौर में, ख़ास तौर पे चाहे अकबर का दौर है, जहांगीर का दौर है, तो वो बड़े ओहदों पे रहे हैं। तो इसी तरह हमें मकबरे मिलते हैं सारे ही। तो जो लोग दूर-दराज से इस मकबरे को देखने के लिए आते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? इनकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन तो बताई नहीं। लोकेशन एग्ज़ैक्ट बताएँ कि किस जगह पे मौजूद है? हम लोग यूईटी से थोड़ा-सा अगर शालामार की तरफ से आ रहे हैं, मतलब यूईटी की तरफ से आ रहे हैं और शालामार की तरफ जाएँगे, तो बेगमपुरे का स्टॉप है बड़ा फ़ेमस, किससे पूछेंगे, पहली जो गली आएगी, वो वहाँ पे टर्न लेंगे तो किससे पूछ लेंगे कि मकबरे पे जाना है, तो वो आपको बता देंगे दूसरी गली में मकबरा मौजूद ये है। किस नाम से मशहूर है? बेगम शरफ़ुन्निसा के बेसरों वाला मकबरा, कुछ भी कह सकते हैं, पार्क कह सकते हैं छोटा-सा, इस तरह हज़रत ईशान की ये बैक साइड है, ठीक है? तो वो उसके करीब है, ईज़िली आ सकते हैं। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया है एक्सक्लूसिवली ये जो पीछे मकबरा है, जो कि 1600 फीट बुलंदी पर बनाया गया है। इसकी तारीख क्या है और ये वाहिद लाहौर का मकबरा है। मैं समझता हूँ एशिया का सबसे बड़ा होगा ये मकबरा, जो कि इतनी ऊंचाई पर जिसको बनाया गया है और इसकी एक बहुत बड़ी तारीख है। लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ जो मोहब्बत रखने वाले लोग हैं या हिस्ट्री से, तारीख से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, वो आज भी यहाँ पर आकर जो है वो यहाँ पर फातह खानी करते हैं। जो यहाँ पर इंतज़ामिया है उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है और इंतज़ामिया से इजाज़त लेके यहाँ पर वो ऊपर जाकर
वहाँ पर फातह खानी भी कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो का मकसद था। मेरे साथ मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब मौजूद थे, हिस्टोरियन हैं, फेमस हिस्टोरियन हैं, तारीख पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। लाहौर में बड़ी से बड़ी हस्ती का इनको मालूम है कि फ़लानी शख्सियत की कब्र कहाँ पे है। तो आज इन्होंने बड़े ब्रीफली हमें बताया आज के इस व्लॉग में। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।